वेलकम टू आइनॉक्स। आज हमारा लिनक्स लर्निंग के हवाले से दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए माइंड मैपिंग के ज़रिए चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो पहला जो हमारा लेक्चर था वो इंस्टॉलेशन के मुतालिक था कि इंस्टॉलेशन में हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। अब उसके मुताबिक हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने लिनक्स के अंदर जो उसका शेल है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो ये हमारा दूसरा मेन पॉइंट है। पहला हमारा मेन पॉइंट इंस्टॉलेशन का था, दूसरा हमारा मेन पॉइंट उसके स्ट्रक्चर का है। जब हम स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करें तो हमारे पास चार मेन इसके पॉइंट्स आते हैं। शेल क्या चीज़ है, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है लिनक्स का, उसके बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, और उसमें हम एडिटर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। ये मैं साथ साथ में आपको आगे चल के समझाता भी रहूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम देखते हैं शेल्स को। तो लिनक्स में बुनियादी तौर पर जो शेल इस्तेमाल होते हैं वो ये चार किस्म के शेल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हर लिनक्स में अवेलेबल है वो बैश शेल है। शेल उसका एक मेन और मेजर इंटरफेस है जो अवेलेबल है, जिसके अंदर अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। यही सबसे ज़्यादा फेमस है और यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इस शेल को यूज़ करते हुए अगर हम किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैंने ये कमांड इसके ऊपर लिखी है, ये ls है, दैट सेज लिस्ट। ls लिखेंगे कमांड और आगे उसके फिर ऑप्शंस आ जाते हैं। दिखाने के लिए आपको ये देखते हैं, ls लिखा, आपने एंटर किया तो आपने वो आपको उस मौजूदा पोजीशन पे जो भी फाइल मौजूद होगी वो उसको दिखा देगा। जैसे विंडोज़ में एग्जैक्टली dir डायरेक्टरी की कमांड जो फंक्शन परफॉर्म करती है, लिनक्स में एग्जैक्टली ls की कमांड यही परफॉर्म करती है। अब इसी तरह अगर इसी कमांड की आपने डिटेल देखनी हो लिनक्स के अंदर तो आप उसका मैनुअल पेज देखते हैं, मैन ls। तो जब आप मैन ls लिखेंगे तो वो आपको सारे उसका कमांड को एग्जीक्यूट करने का तरीका और उसके जो बाकी स्विचेस हैं वो भी सारे बता देगी। जैसे -a है, -A है, -b है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एज एग्जांपल जैसे ls-a हम लिखेंगे तो ये हमें जो हिडन फाइल्स होती हैं उस करंट डायरेक्टरी के ऊपर ये हमें वो भी शो कर देता है। ये तो सिर्फ एक कमांड आपको बताई है चला के, बाकी भी हम आगे चल के देखते हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स की शेल की। बेसिक हम शेल बैश को यूज़ करेंगे और इसके अंदर कमांड्स को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको आसानी से इन चीज़ों की खुद से ही समझ आ जाएगी। जैसे विंडोज़ में तो आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम फाइल्स हैं और C ड्राइव है, D ड्राइव है और इस तरह की डिटेल सारी उसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन लिनक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। सबसे जो इसकी मेन फाइल है, जो मेन इसका रूट है, फाइल नहीं है इसकी, जो मेन डायरेक्टरी है दैट इज़ रूट, जिसको स्लैश से प्रेजेंट किया जाता है। इसी रूट के फिर फर्दर आगे बिन है, बूट है, डेव, etc, होम, लिब, mnt, proc, opt, sbin, temp, यूज़र और var। तो बिन क्या है, सिर्फ इनको समझने की ज़रूरत है। जब ये समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए लिनक्स को समझना बड़ा आसान रहेगा। बिन जैसे ये बाइनरीज का एब्रीवेशन है, तो जितने भी कमांड्स इसके अंदर रन होती हैं लिनक्स के अंदर, उनकी जो बाइनरीज हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, वो सारी इस स्लैश बिन के अंदर पड़ी हुई होती हैं। जो मेन रूट डायरेक्टरी है वो स्लैश से प्रेजेंट की जाती है, फॉरवर्ड स्लैश से। फिर जब इसको स्लैश और आगे जब डायरेक्टरी का नाम लिखा जाएगा तो इट मीन्स कि पहले इसकी डायरेक्टरी रूट है, जो स्लैश है उसके अंदर ये बिन की डायरेक्टरी है। इसी तरीके से रूट के अंदर एक डायरेक्टरी बूट की होती है, जिसके अंदर वो चार तरह की फाइल्स को स्टोर करता है लिनक्स अपने पास। एक कुछ उसकी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, कुछ उसकी जो रैम में लोड होने वाली फाइल हैं जिनको वो रैम एफएस कहता है, रैम फाइल सिस्टम, फिर एक बूट लोडर है और फिर कर्नल है उसका। लिनक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दैट इज़ कर्नल, वो कर्नल होता है। अब ऑब्वियसली डिवाइसेस हैं लिनक्स सर्वर के साथ, अगर कोई डिवाइसेस अटैच हैं तो वो कहाँ जाएंगी, उनकी डिटेल्स कहाँ पे जाएगी, तो वो स्लैश डेव डिवाइस
DEV, और इसका जो एब्रीवेशन है वो डिवाइस से लिया गया है, तो ये /dev की जाएगी। ये डायरेक्टरी भी मेन डायरेक्टरी रूट मीन्स स्लैश के अंदर ही होगी। फिर ETC इसकी एक बड़ी यूज्ड और बड़ी कॉमन सी इसकी एक डायरेक्टरी है, जिसमें जितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सारी ETC के अंदर होती हैं। यूज़र से रिलेटेड, होम डायरेक्टरीज से रिलेटेड, मल्टीपल यूज़र से रिलेटेड जितनी डायरेक्टरीज बनेंगी, जितनी डिटेल आएगी वो होम के अंदर आएगी। फिर लाइब्रेरीज़ हैं, जिस तरह विंडोज़ में लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज़ जितनी भी होंगी वो सारी /lib के अंदर आएंगी। अगर आपने किसी CD-ROM को माउंट करना है, USB को आपने डेटा रीड करना है, तो उसकी जो 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 डिटेल है वो आपको /mnt में मिलेगी। MNT स्टैंड फॉर माउंट, MOUNT। फिर इसका एक फ़ाइल सिस्टम प्रॉक का है। प्रॉक के अंदर जो वर्चुअल फाइल सिस्टम है लिनक्स का, वो सारा प्रॉक के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका OPT है। OPT में जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, यूज़र स्पेसिफिक इंस्टॉलेशंस हैं, वो आप OPT में रखते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो वो दूसरी तीसरी डायरेक्टरीज में भी जा सकती हैं। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप नॉर्मली आप उसको /OPT में रख लेते हैं। फिर एक बड़ी यूज डायरेक्टरी इसकी कॉमन /span है। इसके अंदर सिस्टम से रिलेटेड जितनी बाइनरीज हैं वो इसके अंदर आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी इसकी बाइनरी फाइल्स होंगी वो सारी /span के अंदर आएंगी। कमांड से रिलेटेड /bin के अंदर आएंगी। तो इन दोनों के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। टेम्प विंडोज़ की तरह एक टेम्परेरी डायरेक्टरी है, टेम्परेरी फाइल्स इसके अंदर आती हैं। और इसके बाद इनसे एक बड़ी डायरेक्टरी है, वो दैट इज़ यूज़र। जो यूज़र से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये सबसे बड़ी डायरेक्टरी आप कह सकते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, जिसके अंदर सपोर्ट फाइल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिबल फाइल मौजूद हैं, शेयर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, और सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स जिनसे हैं वो भी अवेलेबल हैं। फिर /var है। वार एब्रीवेशन है वेरिएबल का। वेरिएबल चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं जो बार बार चेंज हो रही होती हैं। तो नॉर्मली /var डायरेक्टरी के अंदर सिस्टम की मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग से मुतल्लिक जितनी डिटेल है वो सारी /var के अंदर हो रही होती है। तो उम्मीद है कि ये डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। /root है, फिर bin, boot, dev, etc, home। तो जो हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल रहेगा वो ETC के साथ होगा, home और var के साथ होगा ज़्यादातर। बाकी इतना ये सिर्फ समझने के लिए है कि आपने इसको समझना है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस। लिनक्स में बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एको है, आपको पता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ की हुई हो या किसी से फेमिलियर हो या फेमिलियर ना भी हो, तो एको बेसिकली कमांड लाइन के ऊपर जो भी आप टाइप करेंगे उसको दोबारा प्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे आप कोई आपने फंक्शन लगाया है या कोई ऐड ऑन कोई चीज़ की है, उसको आपने दोबारा किसी आर्गूमेंट में पास करना है तो आप एको का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपली उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2 + 2 आप करते हैं एको करके, तो एग्जैक्ट ये आपको 2 + 2 सेकेंड लाइन पे आप देख सकते हैं, इसको आप शो कर देगा। एको का एक बड़ा बुनियादी सा ये काम है। उसके बाद ये लिस्ट का एक बेसिक फंक्शन है। लिस्ट का काम है चीज़ों को लिस्ट करना, जैसे इससे पहले हमने किया था। ls आप करें, ls में आपको एक फ़ाइल दिखा रहा है, ls-a करेंगे तो जो हिडन फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, मौजूदा डायरेक्टरी के अंदर, वो भी वो आपको दिखा देगा। उसके बाद कॉपी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप विंडोज़ में करते हैं। यहाँ पे लिनक्स में आपने उसको कमांड लाइन से करना होता है। कमांड लाइन से करने का सिंपल सा तरीका है, आप cp करेंगे, कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपकी सोर्स फाइल आएगी या सोर्स नेम आएगा, फिर आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा जो इसको आपने कॉपी करना है। एज एन एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, हम जाते हैं etc के अंदर, यहाँ पे हमने ls किया, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं। हम यहाँ से इशू की फ़ाइल कॉपी करते हैं, cp इशू की हमने फ़ाइल को कॉपी किया, रूट पे हमने इसको कॉपी कर दिया, इशू के नाम से एंटर करेंगे, और अब हम वापस cd करके हम रूट पे जाएंगे, हम ls करेंगे तो हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास इशू की फ़ाइल भी मौजूद है जो कॉपी होकर यहाँ पे आ चुकी है। लिंक्स हैं, ये जब हम नेक्स्ट इसमें फर्दर डिटेल में जाएंगे तो हम लिंक्स को भी पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हार्ड लिंक्स हैं और सिंबॉलिक लिंक्स हैं जिनको हम सॉफ्ट लिंक्स कहते हैं। हार्ड लिंक्स जो से हैं वो आप
आपके फाइल नेम को, किसी भी फाइल नेम को एक्चुअल जो डेटा है आपके फाइल सिस्टम में स्टोर है उसके साथ लिंक करते हैं, और जो सिंबॉलिक लिंक है वो आपका जो एक नेम है, जो वर्चुअल नेम है, उसको एक फिज़िकल नेम के साथ अटैच करता है। रिमूव, उसको रिमूव करने के लिए है क्रिएट एम के, ये रिमूव आरएम के ज़रिए से फ़ाइल को रिमूव करेगा। जैसे आप देखें हमने एक फ़ाइल वहाँ पे क्रिएट की थी, इशू कॉपी की थी, इसी को हम रिमूव कर देते हैं। आरएम और इशू जैसी फ़ाइल मौजूद थी इसको हम रिमूव करेंगे तो वो यस करेंगे तो उस फाइल को वो फिर रिमूव कर देगा। रिमूव के बाद क्रिएट डायरेक्टरी है, फोल्डर क्रिएट करने के लिए mkdir फोल्डर क्रिएट करेगा। फोल्डर को रिमूव करना है, rmdir रिमूव करेगा। व्यू करने के लिए फाइल्स को 2-3 तरीके हैं, कैट है, हेड है, लेस है और टेल है। ये इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता देता हूँ कि कैट प्रेजेंट क्या करता है। लेट्स से हम कहते हैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल है, हम कैट बूट, ये इज़ अ डायरेक्टरी, हम जाते हैं cd/etc में, यहाँ पे हम ls करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कैट इशू। तो ये देखें इस फाइल के अंदर जो भी इसके कंटेंट मौजूद हैं ये इसने सेकंड और थर्ड लाइन पे प्रेजेंट कर दिए हैं विद द कैट कमांड। तो आप इसी तरह हेड, लेस और टेल्स के ज़रिए भी इसी तरह फाइल का नाम देंगे तो उसको प्रेजेंट करेगा। हेड करने से क्या होगा, जो उस फाइल की पहली 10 लाइन है वो प्रिंट करेगा। लेस के ज़रिए क्या करेगा, एक ही स्क्रीन के ऊपर जितना डेटा आता है उसको शो करेगा। और टेल से वो जो आखिरी वाली 10 लाइन होती हैं उनको प्रेजेंट करेगा। और फिर टार और अनटार, कंप्रेस और अनकम्प्रेस करने के लिए फाइल्स यूज़ होती हैं, और सर्च करने के लिए फिर लोकेट की कमांड यूज़ होती है। ls के ज़रिए, फाइंड के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं और ग्रेप के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसमें फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल को कॉपी करना, फ़ाइल को रिमूव करना, डायरेक्टरी को क्रिएट करना, डायरेक्टरी को रिमूव करना और सर्च करना, वही फंक्शंस हैं जो आपने विंडोज़ में देखे हैं। इसमें सिर्फ उसको कमांड्स के ज़रिए करना है और कमांड्स जिनसे वो यहाँ पे लिस्टेड है। अब एडिटर, यहाँ पे हम एडिटर, अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिटर क्या चीज़ है। एडिटर बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपना डेटा एडिट कर सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं, आप नोट पैड में काम करते हैं, नोट पैड भी एक एडिटर है, MS वर्ड भी एक एडिटर है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो लिनक्स के लिए विम एडिटर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है और नैनो एडिटर मौजूद है। विम थोड़ा सा मुश्किल है और इतना पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर सका इस न्यू जनरेशन में। तो नैनो जो है वो काफ़ी सारा आसान एडिटर है जिसको काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और ये इजी भी है। जैसे हमने कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, किसी फ़ाइल को एडिट करना है तो हम नैनो और फाइल का नेम लिखेंगे तो वो हमारे पास फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आप उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। एग्जिट करने के लिए Ctrl+X करेंगे तो आप स्क्रीन से, उस फाइल से बाहर आ जाएंगे। तो आज हमने व्यूअर्स देखा कि उसके इंस्टॉलेशन के बाद उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लिनक्स का, उसमें जो शेल्स हैं वो क्या हैं और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये लिनक्स का एक दूसरा मेन पार्ट था जिसमें हमने शेल एंड बेसिक स्ट्रक्चर को देखा। अब हम अपने थर्ड लेक्चर में नेटवर्क एंड सिक्योरिटी को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।